निरूपा रॉय हिंदी सिनेमा का वो नाम जिसे हमेशा इज्जत से लिया गया। बॉलीवुड में मां का किरदार तो कई अभिनेत्रियों ने निभाया, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर एक मजबूर और गरीब मां का चित्रण जैसा निरूपा रॉय ने किया, वैसा कोई और अभिनेत्री कभी नहीं कर पाई। बॉलीवुड में इन्हें ट्रेजेडी क्वीन और क्वीन ऑफ मिजरी के नाम से भी जाना जाता है। निरूपा रॉय बॉलीवुड में ममता का प्रतीक बन चुकी थी। आलम ये था कि जब भी फिल्मी मां का जिक्र कहीं हो तो जहन में सबसे पहले निरूपा रॉय का चेहरा आता था। आज बॉलीवुड में मां के किरदार निभाकर अमर होने वाली निरूपा रॉय की जिंदगी की कहानी आपको बताएंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड गॉसिप में। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड में हुआ था। बचपन में इनका नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। जब ये महज 15 साल की थी तो इनकी शादी कमल रॉय से हो गई थी। शादी के कुछ सालों बाद फिल्मों में करियर बनाने के लिए ये अपने पति के साथ मुंबई आ गई थी। इनके 2 बच्चे हुए थे, बेटा योगेश रॉय और बेटी किरण रॉय। इनका फिल्मी सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि एक दिन इनके पति कमल रॉय ने एक गुजराती अखबार में इश्तेहार देखा। एक गुजराती नाटक कंपनी को कुछ कलाकारों की जरूरत थी। निरूपा रॉय ने इस गुजराती नाटक कंपनी को ऑडिशन दिया और इनका सिलेक्शन भी हो गया। इसी के साथ इन्हें रनक देवी नाम की गुजराती फिल्म में सिलेक्ट भी कर लिया। फिर इसी साल इन्होंने अमर राज नाम की एक हिंदी फिल्म में काम किया। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि इनके पति कमल रॉय ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अगले साल ये नजर आई फिल्म उद्धार में। फिल्मी करियर शुरू हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। मगर फिर साल 1953 में रिलीज हुई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन में निरूपा रॉय ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। निरूपा रॉय के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि 40 और 50 के दशक में इन्होंने कई सारी फिल्मों में माइथोलॉजिकल किरदार निभाए थे। उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में ये देवी के रूप में नजर आती थी और देवी का किरदार ये इतने सशक्त तरीके से निभाती थी कि लोग इन्हें वाकई में ही देवी मानने लगे थे और इनके घर के बाहर आशीर्वाद लेने आते थे। इन्होंने 1 या 2 नहीं, पूरी 16 फिल्मों में देवी के किरदार निभाए थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे भारत भूषण रहे हो या फिर त्रिलोक कपूर, बलराज साहनी रहे हो या फिर अशोक कुमार। इन्होंने अपने दौर के हर सुपरस्टार के साथ फिल्मों में एक्टिंग की। त्रिलोक कपूर के साथ तो इनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि इन दोनों ने 18 फिल्मों में साथ काम किया था। लेकिन बॉलीवुड जब 70 के दशक में पहुंचा तो तब तक काफी कुछ बदलना शुरू हो गया। हिंदी सिनेमा रोमांस से हटकर एंग्री यंग मैन बेस्ड फिल्मों पर फोकस होने लगा। अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल चुका था और इस नए सुपरस्टार की मां के रोल में अमर हुई निरूपा रॉय। 1975 में रिलीज हुई दीवार फिल्म में निरूपा रॉय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई और इस किरदार में इन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि इसके बाद तो ये बॉलीवुड में परमानेंटली मां के किरदारों में नजर आने लगी। अमिताभ और निरूपा रॉय का माँ बेटे का रिश्ता सिनेमा के शौकीनों को बेहद पसंद आया। माँ बेटे के रूप में निरूपा रॉय और अमिताभ बच्चन की जोड़ी कितनी ज्यादा पसंद की गई थी, इसकी एक मिसाल है साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह। अमिताभ की दूसरी पारी की इस फिल्म में भी निरूपा रॉय उनकी मां बनी थी। निरूपा रॉय इकलौती ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने धर्मेंद्र की मां का किरदार भी निभाया और उनके बेटे सनी देओल की मां का किरदार भी निभाया। साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी में निरूपा रॉय ने देवानंद की मां का किरदार निभाया था, जबकि इनकी उम्र देवानंद से 8 साल कम थी। बात अगर इन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो साल 1955 में रिलीज हुई मुनीम जी, साल 1965 में रिलीज हुई छाया और साल 1965 में रिलीज हुई शहनाई के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। लगभग 60 सालों तक चले अपने फिल्मी करियर में निरूपा रॉय ने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। निरूपा रॉय के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने माँ और ममता, घर घर की कहानी, पूरब और पश्चिम, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, बेताब, सरफरोश, गिरफ्तार, मर्द, इंतकाम, बेजुबान, कौन अपना कौन पराया और जहां तुम ले चलो जैसी फिल्मों में काम किया। इनके करियर की आखिरी फिल्म थी लाल बादशाह, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई थी और जिसमें ये फिर से अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई थी।
80 का दशक खत्म होने तक इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था। 90 के दशक में ये केवल 5 फिल्मों में नजर आई थी और ये 5 फिल्में भी 90 के दशक के अलग अलग सालों में रिलीज हुई थी। 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई स्थित इनके घर में ये अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की कि इनकी जान बचाई जा सके, लेकिन इन्हें बचाने की हर कोशिश नाकामयाब हो गई और आखिरकार 73 साल की उम्र में निरूपा रॉय ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि निरूपा रॉय अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन इनकी मौत के बाद इनके बेटे योगेश और बेटी किरण रॉय के बीच इनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हुआ था। ये विवाद इतना ज्यादा था कि मीडिया में ये खूब सुर्खियों में रहा था। इनके दौर की ही एक अभिनेत्री थी जिसका नाम था श्यामा। श्यामा से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। जब निरूपा रॉय की मृत्यु हुई तो श्यामा फूट फूट कर रोई थी। निरूपा रॉय को इस दुनिया से गए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इन्हें बहुत याद करते हैं। अपनी बेमिसाल अदायगी से निरूपा रॉय ने बॉलीवुड में जो अपना मुकाम बनाया था उसे हमेशा याद किया जाएगा। निरूपा रॉय के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।